अब अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, अहो मुनीसु महाभटमानी। लक्ष्मण हंसकर विनम्र भाव से, मधुर भाव से क्या बोलते हैं कि अहो मुनीसु महाभटमानी, अहो मुनीश्वर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं। पुनी पुनी मोही दिखाओ कुठारू, आप तो मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फुकी मुँह पहाड़ू, आप अपनी बोली से एक ही फूंक में पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हरू बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ लक्ष्मण क्या बोलते हैं कि यहाँ कोई कुम्हरे का फल नहीं है। कुम्हरे का आप देखते होंगे कि घर में अगर पौधा से कोई छोटा छोटा फूल निकलता है तो उसे उंगली दिखाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ऐसा विश्वास है कि वो जो है कि उंगली दिखाने से वह जो फूल अभी निकला है वह मुरझा जाएगा। तो लक्ष्मण वही बोल रहे हैं परशुराम से कि यहाँ कोई कुम्हरे का छोटा कच्चा फल या बतिया नहीं है जिसे तर्जनी उंगली दिखाकर मारा जा सकता है। मीन्स लक्ष्मण कहना क्या चाहते हैं कि वे कोई सामान्य बालक नहीं हैं, वे भी बहुत वीर हैं। वे परशुराम के धनुष बाण और कुल्हाड़ी देखकर, फरसा देखकर डरने वाले नहीं हैं। आगे देखिए, भुगुसुत समझू जनेऊ बिलेव की, जो कुछ कहूँ सहो शिष्य रूकी। कि मैं, लक्ष्मण क्या बोलते परशुराम का, मैं आपको भृगु वंश का समझकर और आपके जो इस जनेऊ को देखकर जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसे मैं अपने गुस्से को, क्रोध कर को पी कर सह रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल में देवता सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने क्रोध को इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इस पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अब कीर्ति हारे, मारतहूँ पाप परिये तुम्हारे। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश लगता है। बंधे कोटि मारो अपा परिये तुम्हारे, इसलिए यदि आप मुझे मार भी देंगे तो भी मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुली से सम बचनू तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। अब देखिए, लक्ष्मण परशुराम का मजाक उड़ाते हुए क्या कहते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि ये जो आप धनुष बाण और कुल्हाड़ी दिखा रहे, ये आपके लिए एकदम बेकार है, व्यर्थ है। क्यों? कोटि कुली से सम वचनु तुम्हारा, आपका एक एक वचन ही, आपका एक एक वचन ही करोड़ों व्रज के समान है। आपका एक एक वचन ही करोड़ों व्रज के समान है। फिर देखिए आगे क्या बोलते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। कि हे मुनि, आपके इस धनुष बाण को देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो, गलत कहा हो, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए।
सुनी सरोस भृगु वंश मुनि बोले घिरा गंभीर। यह सुनकर सरोस क्रोधित होकर गंभीर वाणी में परशुराम कहते हैं,